हेलो गाइस सर, स्वागत है हमारे नए वीडियो के साथ। आज हम अस्तरदार ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताते हुए चलेंगे आपको किस प्रकार से कटिंग करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारा अस्तर और ऊपर हमारा कपड़ा भी रखा है। तो हम सबसे पहले अस्तर को कटिंग करेंगे और इसके बाद में हम ये कपड़े को कटिंग करते हैं। तो हम जैसे कि 34 इंच सीना है हमारा, तो हर मार्जिन के हिसाब से 1.5 इंची ज़्यादा ले लिया जाता है। जैसे 8.5 है 34 के हिसाब से, तो यहाँ पे हम 10 इंची तक का ले सकते हैं दबाव के साथ। तो इस प्रकार से हम अच्छी तरीके से बिछा लिया है कपड़े को, अस्तर को। अब यहाँ पे हम 1.5 इंची नीचे बॉटम मोड़ने के लिए इस प्रकार से पहले हम निशान लगा लेते हैं। अब यहीं से हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे लंबाई ब्लाउज की 12, 13, 14 जो भी रखना चाहते हो, तो हम यहाँ पे 13 रखेंगे तो 13.5 पे निशान लगा लेंगे। आधा इंच बढ़ करके जो मार्क हमने खींची हुई है वहाँ से हम 13.5 पे लगा दिया है। अब 6 इंची ये गले और आस्तीन के लिए। अब ये दोनों मार्क हम इस प्रकार से बराबर सुधी कर लेते हैं। अब दोनों हमारी मार्क हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हम गला, तो यहाँ पे जैसे 11 इंच रखना है तो 5.5, तो यहाँ पे 5.5 इंच हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी 5.5 का निशान लगा लेंगे हम। अब यहाँ पे है 34 इंच तो 8.5, 34 इंच सीना है तो यहाँ पे 8.5 का लगा देंगे। अब यहाँ 28 इंच कमर है, तो 28 इंच कमर है, 7 चौको 28, 1.5 इंची यहाँ पर भी डेट के लिए ले लेंगे, तो यहाँ पर भी 8.5 का लगा देंगे। अब कंधी वाली मार्क कर लेंगे और इसके बाद में कमर और सीने का इस प्रकार से। अब यहाँ पे 3 इंची गला, यहाँ से 3 इंची हम गला खोलेंगे। अब हम ऊपर से फीता रखेंगे, तो पहली वाली डेट का निशान जब लगाएंगे तो 8.5 और 9 के बीच में लगाएंगे। यहाँ पे जैसे 8.25 इंच, तो यहाँ पे 8.25 इंच और नीचे वाली जो है 10 इंच इस प्रकार से लगा लेंगे। अब इधर हम ये वाली मार्किंग कर लेते हैं और ये नीचे वाली जब हम डेट करेंगे तो यहाँ पे बराबर देख लेंगे, जहाँ पे बीचों बीच बैठेगा वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इसको भी मार्किंग सुधी कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 3 इंच जो सामने की डेट होती है वो 3 इंच से इस प्रकार से निशान लगाया जाता है और यहाँ पे 10 इंच पर ही बराबर लगाया जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, 2 इंच हमारा आ रहा है गैप, यहाँ पर भी 2 इंच के हिसाब से गैप आना चाहिए, तब इस प्रकार से अपने हिसाब से डालना पड़ता है। अब इसको नीचे लमसम 1.5 या 2 इंची छोड़ करके इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं ऊपर की, यहाँ पर भी अपने हिसाब से डेट अंजाद में ही, इसीलिए 2-2 इंच के हिसाब से लगा रहे हैं हम। अब इस प्रकार से आस्तीन जहाँ से गोलाई होती है उस प्रकार से हम यहाँ पर भी लगा दिया। ये हमारी डेटें चारों हो चुकी हैं। अब हम आस्तीन और ये हमारी आस्तीन की गोलाई, अब हम और गले की गोलाई कर लेते हैं इस प्रकार से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हमारा सामने का पल्ला कटिंग हो चुका है। अब बैक पल्ला की कटिंग करेंगे इसमें। तो बैक पल्ला में केवल आस्तीन जो होती है गोलाई, उसको हम लमसम आधा और 1 इंच थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, बाकी इसी के बराबर से कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों ये हमारा हो चुका है गला। ये हम बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें आप डिजाइन बकरम से बना सकते हैं
और ये नीचे का पल्ला है, इसमें आप जितना भी रखना चाहें, जैसे 9, 10, यहाँ से आप 4 अंगूर 5 अंगूर तक का छोड़ सकते हो, 9, 10 जो भी गला रखना चाहे वो रख सकते हो, खोल सकते हैं आप 3 इंची के हिसाब से। तो फिलहाल इसको हम बाद में बताएंगे डिजाइन के साथ। अब इसके बाद में आ जाते हैं आस्तीन की तरफ। तो यहाँ पे पल्ले को, अस्तर को इस प्रकार से रख लेंगे और इसको एक बार फिर से इसको हम बराबर कर लिया है, फिर से फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से। अब दोनों आस्तीन हमारी एक साथ निकल आएंगी। तो सबसे पहले हम नीचे आधा इंच जो दबाव लेते हैं यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम यहाँ से लंबाई लगाएंगे, जो भी आस्तीन की हो, जैसे कि 5 है लंबाई तो 5.5 ले सकते हो। यहाँ पे हमारे आस्तीन की लंबाई है 4, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच लगा लेंगे निशान। और यहाँ पे डाउन करते करते यहाँ पे आ जाएगा 3.5 इंच, यहाँ पे 3.5 इंच आ जाएगा। तो 3.5, यहाँ पे 1 इंची घटता है, वहाँ पे 1 इंची बढ़ता है। अब इस प्रकार से गोलाई हम कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, कटिंग कर लेते हैं। हम दोनों आस्तीन एक साथ हो चुकी हैं। अब इसको जैसे हमें डाउट हो रहा है तो हल्का आप इस प्रकार से भी सही कर सकते हैं। अब ये तो हमने आपको ब्लाउज की अस्तर की कटिंग बता दिया है। अब हम आपको ब्लाउज के पीस रख करके किस प्रकार से कटिंग करते हैं इसके बारे में भी बता देते हैं। तो हमारा कपड़ा ये है। अब इसको हम इस प्रकार से, ये किनारी इसमें बॉर्डर में है, ये आस्तीन में आनी चाहिए। तो ये किस प्रकार से आएगी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर हम आधा इंच दबाव ले लेंगे तो ये हमारी जो है उसी में दब जाएगी। तो इसके लिए भी एक उपाय करना पड़ेगा हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बॉर्डर। अब इस हिसाब से अगर सिलाई लगा लेंगे तो ये अंदर ही सिलाई चली जाएगी, और इसमें बॉर्डर थोड़ा बढ़कर भी है। तो इस कपड़े को हम ये किनारी जो है निकाल लेते हैं, ज़्यादा निकाल लेंगे क्योंकि इस हिसाब से तो हमारा आ नहीं पाएगा जो हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा, और बढ़ाने के बाद में जिस हिसाब से हम लैस लगाते हैं उस हिसाब से इसको हम लगाएंगे। तो हम इसको इस हिसाब से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और इस कपड़े को लैस के हिसाब से ज़्यादा निकाल देते हैं। फिर जैसे हम लैस लगाते हैं उस प्रकार से ये इस पट्टी को लगाएंगे। तो इस प्रकार से कपड़े को रख लेंगे। लमसम हम इसको 3 इंची छोड़ दिया है। अब इसको 3 इंच से लमसम छूट गया है। अब यहाँ पे बराबर रख करके इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। बैक, सामना, आस्तीन तीनों की हमारे अस्तर और कपड़े की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हम ये पट्टी हमारी बचती है, तो इसमें ये हमारी आस्तीन हो जाएगी और इसमें नीचे बैक पल्ला का बॉर्डर पीछे हम लगा सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप इसी प्रकार से किसी ब्लाउज की भी कटिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इसी प्रकार से आपको हम हर प्रकार की ब्लाउज की कटिंग डिजाइन बताते हुए चलेंगे। दोस्तों थैंक यू।